हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट कॉर्नर। और आज हम BCHET 147 का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 3 आ चुके हैं, तो उनको जाके पहले देख लीजिए। उससे आपके जितने प्रीवियस हमारे टॉपिक्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। और उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। अब हम जो पार्ट 4 में डिस्कस करने वाले हैं वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले हमने ऑर्गेनोमेटिक्स को डिस्कस किया है, उसके फंक्शनिंग, उसके क्लासिफिकेशन एंड एवरीथिंग। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ फील्ड दैट एग्जामिन्स द रोल ऑफ मेटल्स इन बायोलॉजी. Bioinorganic chemistry includes the study of both natural phenomena such as behavior of metalloproteins as well as artificially introduced metals. Bioinorganic chemistry क्या है? एक टाइप की साइंस की फील्ड है केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि एग्जामिन करती है मेटल्स के रोल को बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी के साथ कंसीडर करके। मेटालोप्रोटीन्स की यहाँ पे बात हो रही है। मेटालोप्रोटीन्स क्या होते हैं? मेटालोप्रोटीन इज़ अ जेनेरिक टर्म फॉर अ प्रोटीन दैट कंटेन्स अ मेटल आयन कोफैक्टर। ये एक टाइप का प्रोटीन है, जैसे कि इसके नेम में ही मेटालोप्रोटीन, जिसके अंदर क्या होता है? दैट कंटेन्स अ मेटल आयन कोफैक्टर। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर? मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसेंशियल एलिमेंट्स, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स एंड टॉक्सिक एलिमेंट्स, ये सब हम आज इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग उसके फंक्शनिंग भी डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। अब हम पढ़ते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर two distinct type of materials that we came across in our everyday life. हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर हम लोग डेली इन सब चीज़ों के साथ देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है, हम पढ़ते नहीं या फिर इतना ध्यान नहीं देते हैं। क्या होता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर टू कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स, ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट. नॉन मेटल्स सच एज फॉस्फोरस एंड सल्फर आर इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं होने देते हैं. दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. एंड ऑन द अदर हैंड सम आर कंडक्टर्स. नॉन मेटल्स क्या हैं? इंसुलेटर्स हैं. इसका एग्जाम्पल है फॉस्फोरस और सल्फर. while metals such as copper and aluminum are good conductors of heat and electricity. That means ये अपने अंदर से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने देते हैं. कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो है हमारा मेटल का एग्जाम्पल है. और अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि दे आर इंसुलेटर और वेदर दे आर कंडक्टर्स. नॉन मेटल इंसुलेटर है एंड मेटल्स कंडक्टर है. अब ये क्या पास ऑन करते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और इसका जो सेकेंड आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में नॉन मेटल का है फॉस्फोरस और सल्फर. साथ ही साथ मेटल का एग्जाम्पल क्या है? कॉपर एंड एल्यूमिनियम. Materials are classified according to the physical and chemical properties. Understanding the difference between metal and non-metal will help students for a pace of learning and advanced biochemistry. On the basis of their physical and chemical properties, scientists had discovered the arrangement of metal and non-metal periodic table. पीरियोडिक टेबल में इनका जो डिस्क्रिप्शन है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है. मेटल्स आपको समझ में आ गए. अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द पीरियोडिक टेबल. दीज कैन बी फाउंड ऑन द पीरियोडिक टेबल्स राइट हैंड साइड. आप जब पीरियोडिक टेबल देखोगे उसके राइट हैंड साइड में आपको नॉन मेटल्स नज़र आएंगे, जैसे कि सल्फ़र है, कार्बन है, ऑल हेलोजेंस है हमारे, और phosphorus, hydrogen, oxygen, selenium, nitrogen and noble gases. All are non-metals. Bromine is a non-metal which is liquid at room temperature. एक ना एक
एग्जिबिशन केस होता है हर एक चीज़ के अंदर, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, याद रखना। इसके अंदर ब्रोमीन है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, इसको आपको याद रखना चाहिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट आर नॉन एज एसेंशियल एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स जो कि हमें अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए ह्यूमन बॉडी को, और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज़ बेसिकली केमिकल रिएक्शंस अकर्ड इन आवर बॉडी। और क्या किस चीज़ के लिए चाहिए? डेवलपमेंट के लिए जो भी हमें एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है वो क्या है? एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी एलिमेंट्स। So living organism contain relative large amount of carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen and sulfur. These are essential elements. They must be taken from an external source as they cannot be produced in the body. हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जो कि हमें एसेंशियल है, वो हमें बाहर से लेनी पड़ रही है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होती है। और जो नॉन एसेंशियल है, जो कि हमारी बॉडी को इतनी ज़रूरत नहीं है उसकी, वो हमारी बॉडी के अंदर खुद से प्रोड्यूस होती है, जिसको हम नॉन एसेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है। दीज मोस्टली एंटर द फूड चेन थ्रू प्लांट्स। तो हम अब इसे बाहर से ले रहे हैं, तो मेनली उसका सोर्स क्या होगा? प्लांट्स, जो कि हम वेजिटेबल्स खाते हैं उनसे हमें मिलता है। दे हैव अ क्लियर साइकोलॉजिकल रोल। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, अ मेजर कंपोनेंट इन क्लोरोफिल। सो इनका एक क्लियर फिजियोलॉजिकल रोल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग मैग्नीशियम पढ़ रहे हैं, जो कि मेजर कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। पोटेशियम इज एसेंशियल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे अब। सो एसेंशियल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, और वो क्या है? एक फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दे इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। सो आप कैलकुलेट करोगे तो एक तो हाँ, सो ये जितने भी हैं ये आपको याद रखने हैं। इन प्लांट टिश्यू दे आर प्रेजेंट इन कंसनट्रेशन ऑफ 1 to 10 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर। सो इनकी क्वांटिटी आपको याद रखनी है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमें कितनी क्वांटिटी में लेना होता है, कितना वो एसेंशियल है। सेकेंड वन इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दे इंक्लूड ट्रेस एलिमेंट्स लाइक आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, cobalt, chlorine and magnesium. They are required in very low concentration, as low as 0.1 milligram per gram of dry matter. So अगर आप डिफरेंस देखोगे इनके अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका क्वांटिटी आप देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इनके एग्जांपल्स भी आप याद कर सकते हो। सेकेंड वन इज़ नॉन एसेंशियल एलिमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एलिमेंट्स जो कि एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, ज़रूरी हैं, वो हमें बाहर से लेने होते हैं, जैसे कि प्लांट्स के सोर्स से और अदर एनवायरमेंटल सोर्सेज से। और जो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। सो क्या है इसमें? सम अदर मिनरल एलिमेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स in addition to essential mineral elements. These elements can be synthesized by the body and are required in small amount. ये small amount में required है हमें। Such type of mineral elements are known as non-essential mineral elements, जो कि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, less requirement है इसकी। This type of minerals does not play a significant role in meeting न्यूट्रिशनल डिमांड्स। तो इनका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं है न्यूट्रिशन डिमांड्स में। सम ऑफ नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स आर एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, ब्रोमाइन, कैडमियम, बैरियम एक्सेट्रा। सो एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, ब्रोमाइन, कैडमियम, बैरियम
ये इसके एग्जांपल्स हो गए। आप डिफरेंस में अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाता है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, तो आप इसके एग्जांपल याद रखना और आप डिफरेंस में लिख सकते हो। साथ ही साथ अब हम पढ़ेंगे ट्रेस एलिमेंट। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, हम लोग मैटर्स, नॉन मैटर्स, एसेंशियल एलिमेंट्स, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स और जो हमारा लास्ट बचता है टॉक्सिक एलिमेंट्स, इसको आज इस वीडियो में कवर अप करेंगे जल्दी से, ताकि आपका जो ये पूरा BCHET 147 है बहुत फास्टली कवर अप हो जाए। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में सीरीज़ के बताया था, हम एट द एंड जब ये पूरा हम कवर अप कर लेंगे, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स पे। ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन एलिमेंट इज़ कंसीडर्ड अ ट्रेस एलिमेंट व्हेन इट्स रिक्वायरमेंट पर डे इज़ बिलो 100 मिलीग्राम। सो एक एलिमेंट को हम कंसीडर करते हैं ट्रेस एलिमेंट में जब उसकी रिक्वायरमेंट पर डे इज़ बिलो 100 मिलीग्राम्स होती है। ट्रेस मतलब जो कि हमें कम अमाउंट में मिलता है। द डेफिशिएंसी ऑफ these elements is rare but may be prove fatal। सो जो इनकी डेफिशिएंसी है वो कोई एक मेजर डिजीज़ कोज नहीं करती है बट कैन बी फेटल। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कॉपर, आयरन, जिंक, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन, मोलिब्डेनम एंड सेलेनियम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टॉक्सिक एलिमेंट्स। तो टॉक्सिक एलिमेंट्स क्या होंगे? जैसे कि इसका नेम ही बता रहा है, टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। इट कैन बी कोज एनी डिजीज इन आवर बॉडी। सो ये क्या होता है? टॉक्सिक एलिमेंट डिस्टर्ब द नेचुरल फंक्शंस ऑफ अ बायोलॉजिकल सिस्टम। इवन इट कैन बी डेंजरस फॉर अ ह्यूमन बॉडी। concentration of metal ion in human being system is controlled within a very fine limit। so टॉक्सिक एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, बहुत हार्मफुल है और इसकी कंसंट्रेशन भी कुछ एक लिमिटेड वैल्यू पे हमारे लिए ठीक मानी जा सकती है, वो भी 0.something%। अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो इट कैन कॉज एनी डिजीज़। Example of toxic elements include vanadium, tungsten, even cadmium। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि टॉक्सिक एलिमेंट्स के हैं। अगर ये वाटर सोर्स में मिल जाते हैं या फिर फूड के थ्रू, तो ये ह्यूमन बॉडी में कोई भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमारे ये सारे टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर आपको कुछ और भी समझाया जाए या फिर कुछ आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा से रिपीट होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आंसर देने का। और जो भी आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो किसी भी लेसन पे बने जल्दी से एग्ज़ाम से पहले, आपको ज़रूरत है उस वीडियो की और उसके नोट्स की, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको जल्दी से इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट सीरीज़ की। थैंक यू।